अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये शख्स जो कह रहा है, पहले इसकी बात पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। देवबंद वाले मौलाना मदनी ने कल ही कहा था कि लोग एटम बम से ज्यादा इस्लाम से डरते हैं। जो फिरका परस्त ज़हनियत डरती है, मैं कहता हूँ वो एटम बम से इतना नहीं डरती जितना इस्लाम से डरती है। उनके इस बयान देने के कुछ घंटों के बाद ही बांग्लादेश में इस्लामिक भीड़ ने मेमन सिंह जिले के वालुका थाना क्षेत्र के मास्टरबाड़ी में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू लड़के को सड़क पर लटकाकर जिंदा जला दिया और मदनी का कहा हैंस प्रूव्ड हो गया। इन्होंने जो बात कही है, मौलाना मदनी दाऊद बरकातुहू पर जो इल्जाम लगाया है, उस पर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बगैर किसी इफ्स और बट्स के मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मुस्लिम्स बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है एंड वी कॉन्डेम दिस एक्ट। जिन्होंने बांग्लादेश का ये वाक़या अंजाम दिया, उन्हें कानूनी तौर पर सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी शख्स जिसके अंदर ईमान हो, इल्म हो और वो इस्लाम की बुनियादी तालीम का शऊर भी रखता हो, वो ये बात अच्छी तरह जानता है ये काम इस्लामिक नहीं बल्कि एंटी इस्लामिक है। इस्लाम किसी रैंडम अफराद को ये हक नहीं देता कि कानून अपने हाथ में ले। अगर किसी शख्स पर कोई जुर्म साबित भी हो जाए तब भी फैसला कोर्ट करेगी, ये मॉप नहीं। लेकिन साथ ही में मैं ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ना इस्लाम इस जुर्म का जिम्मेदार है, ना ही आम मुसलमान। ये किसी भी सूरत में इस्लामिक कल्चर नहीं बल्कि मॉप कल्चर है। जज्बात के नाम पर अगर कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में ले ले और फिर उसके मजहब को जिम्मेदार ठहराया जाए तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। सवाल ये है कि आखिर हमें कलेक्टिव तौर पर जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है और जाता रहा है। मैं इन जनाब से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता किसी इलाके में अगर किसी मर्द ने किसी औरत के साथ रेप कर लिया और उसके बाद लोग आपके घर आकर आप पर इल्ज़ाम डालने लगे सिर्फ इसलिए कि आप भी मर्द है, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? आखिरकार आप भी तो मर्द है, आप भी वही जेनेटिक्स शेयर करते हैं, वही इमोशंस और थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं, फिर भी आप पर इल्ज़ाम इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि आपने वो क्राइम नहीं किया। जुर्म को जनरलाइज नहीं किया जाता। अब अगर आप ये लॉजिक पेश करते हैं कि चूँकि ये काम मुसलमानों ने किया है इसलिए इल्ज़ाम इस्लाम पर आता है, तो फिर आप अगर सनातनी हैं जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं तो आपको 2014, 2015, 2017 के वाक़यात भी याद होने चाहिए। आपको इसहाक याद होना चाहिए, सिर्फ प्रसाद को हाथ लगाने पर इस तरह उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आपको अखलाक याद होना चाहिए जिसे बीफ के इल्ज़ाम पर कत्ल कर दिया गया। हरियाणा में गौ रक्षकों ने जो कुछ किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन इन तमाम वाक़यात के बावजूद क्या मैं ये कहना शुरू कर दूं कि सनातन धर्म इन सब की तालीम देता है? माफ़ कीजिए, मेरा ईमान, मेरी अखलाकी जिम्मेदारी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं ऐसा घिनौना दावा करूं। मेरे खुद के ताल्लुकात में बहुत से हिंदूस हैं और मैं जानता हूँ कि उनमें से बहुत से लोग बुलंद अखलाक रखते हैं, इंसाफ रखते हैं और इंसानियत पसंद है। तो भाई ये इस्लाम नहीं, ये मजहब नहीं, बल्कि इसे मॉब कल्चर का नाम दो, इसे इस्लाम का नाम ना दो। और अगर आप नास्तिक है तो क्या आप इस हकीकत से वाकिफ नहीं कि तारीख के सबसे बड़े कत्ले आम किसी मजहब के नाम पर नहीं हुआ था बल्कि उन हुकूमतों के दौर में हुए जो खुद को एथियस्टिक आइडियाज पर कायम करती थी। आपको माओ याद होना चाहिए जिसके दौर में लाखों नहीं बल्कि मिलियंस लोग मारे गए। आपको सोवियत, यूएसएसआर और स्टैलिन भी याद होना चाहिए जहां एक टोटलिटेरियन निज़ाम था जिसमें स्टेट को अल्टीमेट पावर माना गया। उस निज़ाम ने मजहब को एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस कहकर कत्ल कर दिया, कैद में डाल दिया, मिटा देने की कोशिश की। तो फिर सवाल ये है क्या एथियज्म को इस कत्ल गारत का कुल्ली तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाए? नहीं, क्योंकि मसला न इस्लाम का है, न हिंदुइज्म का है, न एथियज्म का है, मसला मजहब का है ही नहीं, मसला मॉब कल्चर का है। अब आते हैं उस इल्ज़ाम के ऊपर जो आपने हज़रत मौलाना मदनी दाऊद बरकातुहू पर लगाया कि उनका बयान आया और उसके बाद ये वाक़या पेश आया। सच कहूँ तो आपके IQ पर अफसोस है, आपके सोचने के अंदाज पर अफसोस है। मौलाना मदनी किसी तशद्दुद या किसी एक्सट्रीमिज़म की हिमायत नहीं कर रहे थे बल्कि वो उस इस्लामोफोबिक माहौल की तरफ इशारा कर रहे थे जो आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा हो चुका है। ये एक रिपोर्टिंग ऑफ रियलिटी थी, ना कोई एंडोर्समेंट था, ना कोई थ्रेट थी, ना कोई धमकी थी कि हाँ लोगों को मुसलमानों से डरना चाहिए। खबर देना और धमकाना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन जब नियत ही टॉन्ट करने की हो, ब्लेम गेम खेलने की हो, तो फिर ये बुनियादी फ़र्क भी नज़र नहीं आता। चलिए अगर आपके इस गलत मफरूज़े को एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए तब भी आपकी बात लॉजिकली बिल्कुल साबित नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि पहले मौलाना मदनी साहब ने यह बयान दिया, फिर ये वाक़या पेश आया, इसलिए मौलाना मदनी साहब इसके जिम्मेदार हुए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शख्स प्रेडिक्ट करे कि बारिश होने वाली है मौसम को देखकर और फिर वाकई बारिश भी हो जाए और लोग ये कहना शुरू कर दे कि बारिश उस शख्स के कहने की वजह से हुई।
کسی چیز کو پریڈکٹ کرنا اور اس کا سبب بننا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا مدنی صاحب نے کسی واقعے کو پیدا نہیں کیا بلکہ ایک موجود ماحول کی حقیقت کو واضح کیا، اور جب کسی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے تو اسے مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا۔ اس لیے سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے فکسڈ مائنڈ سیٹ، اپنے پری کنسیوڈ نوشنز، اپنے شیل سے باہر نکل کے سوچنے کی کوشش کرے۔ کسی کو اکاؤنٹیبل ہی ٹھہرانا ہے تو حکومت کو ٹھہرائے کہ انہوں نے ایسا کام کو ہونے ہی کیوں دیا، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے کہ اس کام کو انجام دینے والوں پر سخت کارروائی کی جائے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن ایک حادثے کی وجہ سے اوور 2 بلین مسلمز کو ذمہ دار ٹھہرانا بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔